एमपी में बाढ़ के हालात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज से प्रदेश में बाढ़ के हालात की जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक। ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी मंत्रियों के साथ होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर कमिश्नर भी होंगे शामिल। बाढ़ में फंसे लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने को लेकर भी दे सकते हैं निर्देश। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिम्मा अब मंत्रियों ने संभाल लिया है। मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर जिले और भारत सिंह मुरैना जिले में राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ग्वालियर में मौजूद हैं। मंत्री बाढ़ के हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देशित कर रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में अब तक 1200 से ज्यादा गांव में करीब 4000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई गांव में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। एमपी में बाढ़ के संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में बाढ़ से हुए नुकसान पर राहत राशि देने पर सरकार फैसला ले सकती है। एमपी में आई बाढ़ में लोगों के आशियाने ढह गए हैं। किसानों को भी फसलों का भारी नुकसान पहुंचा है, जिन्हें राहत देने के लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीएम शिवराज कैबिनेट के सदस्यों को बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देने और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दे सकते हैं। एमपी में आई भारी तबाही को लेकर सीएम शिवराज सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज ने अपने आज के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। आज सीएम शिवराज श्योपुर के कई इलाकों का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, तो वहीं मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ से बेहाल है और अब जो खबर वो भी परेशानी बढ़ाने वाली है। चंबल नदी के उफान को देखते हुए मुरैना और भिंड के कई गांव खाली करा लिए गए हैं। दोनों जिलों में प्रशासन के साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। भिंड में चंबल और सिंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नदी किनारे के गांवों के लिए कलेक्टर ने हाई अलर्ट जारी किया है। मुनादी कराकर निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जल्दी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बहने लगेगी, आशंका व्यक्त की जा रही है। सिंध नदी का जलस्तर 17 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की एक टुकड़ी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ग्वालियर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट देर रात कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने शिकायतों के निपटारे के लिए अतिरिक्त फोन लगाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में जलस्तर कम हुआ है, वहां बिजली लाइन को दुरुस्त किया जाए और लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाए। सरकारी योजनाएं किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ती हैं, इसकी बानगी पेंड्रा में देखने को मिली, जहां आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से वन पट्टा देकर उन्हें पौधा लगाकर और पशुपालन करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य था, लेकिन सब कुछ फेल साबित हुआ है। इंदौर में 27 जुलाई को महिला मरीज से रेप के आरोप में एमवाई अस्पताल का वार्ड बॉय गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। महिला का वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था केस। रतलाम में गुंडे बेखौफ है। बदमाश दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते हैं और नहीं देने पर दुकानों में तोड़फोड़ कर दी जाती है। दुकानदार का आरोप है कि अक्षय मालवीय नाम का युवक दुकान में आया और 500 रुपए अवैध वसूली की मांग की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नीमच में सोयाबीन की फसलों पर लगा पीला रोग। कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह, फसल पर करें दवाइयों का छिड़काव। राजनांदगांव में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे 245 मामले वापस लिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। शिवपुरी में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम चल रहा है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वायुसेना ने बाढ़ में फंसे 37 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कोलारस में गोरा टीला के पास सिंध नदी के रपटे पर बने टापू में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 40 मजदूर फंसे हुए थे, जिसकी सूचना पर प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और मजदूरों का रेस्क्यू किया। बहाव कम होने के बाद लोगों को निकाला गया। मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र में नदी के तेज बहाव में बाइक सवार 3 लोग बह गए, जिनमें से एक किसी तरह तैरकर बाहर आ गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। लोटखेड़ी के रहने वाले 3 युवक राजस्थान के भवानी मंडी से लौट रहे थे। श्योपुर में बाढ़ का कहर जारी है। विजयपुर के गढ़ी गांव में जलभराव से लोग घरों में कैद हैं। इसी बीच पानी से घिरे एक मकान में
दिक्कतें यहां पर सामने आ रही है लोगों को। बारिश से कमजोर हुई दीवार और छत गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे के समय मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। भिंड में बाढ़ के कोहराम के बीच ग्रामीणों के लिए पुलिस देवदूत बनकर सामने आई। रौन थाना क्षेत्र के इंदुरुखी गांव में बाढ़ के पानी से टापू बन गया है। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है। भिंड के इंदुरुखी गांव में आई बाढ़ की सूचना पर थाना प्रभारी उदय भान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को फंसा देख वर्दी पहने हुए ही पानी में कूद गए। तैरकर ग्रामीणों तक पहुंचे और फिर रस्सी के सहारे 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। ग्वालियर में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का अधिकारियों पर निशाना। बाढ़ और पुल टूटने की घटना पर अनूप मिश्रा ने उठाए सवाल। कहा, सिंचाई विभाग मौसम विभाग का आपस में तालमेल नहीं है। अनूप मिश्रा ने मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के घर के बाहर किसान धरने पर बैठ गए हैं, जिन्हें हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। सोनेसिल्ली गांव के 23 किसान परिवार पैदल चलकर रायपुर पहुंचे हैं। किसान परिवारों का आरोप है कि गांव के सरपंच और सचिव ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया है। किसान परिवारों ने बताया कि उन्हें पंचायत की तरफ से 51 साल पहले खेती करने के लिए जमीन मिली थी, जिसे छीना गया। 23 किसान परिवारों के बुजुर्ग बच्चे सभी कृषि मंत्री के बंगले के बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। धमतरी जिले के कोहाबहरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने गौठान निर्माण के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। परेशान किसान और गो पालकों के बीच कलेक्टर से शिकायत कर जल्द गौठान निर्माण कराने की मांग की है। तो वहीं जिला वन मंडलाधिकारी ने नक्शा खसरा देने से साफ इनकार कर दिया है। धमतरी जिले के डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे का कहना है कि ग्रामीणों ने जिस जगह गौठान निर्माण की मांग की है वह वन विभाग की है। वन विभाग क्यों अनुमति नहीं दे रहा? इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत को जांच करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आज एक निजी वाहन को निशाना बनाया। उनके लगाए गए बम की चपेट में एक निजी वाहन आ गया। 12 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा में हुए हमले पर एसपी अभिषेक पल्लव का कहना है कि नक्सली अब बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये लोग अब ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने फर्जी नोटशीट मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 सांसद और विधायक की फर्जी नोटशीट तैयार कर आरोपियों ने मुख्यमंत्री ऑफिस में तबादला करने की अनुशंसा की थी और उसी मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। सांसद और विधायक की हूबहू नोटशीट लेटर पैड बताकर फर्जी सिग्नेचर करते थे और फिर उसे सीएम ऑफिस भेज देते थे। कर्मचारियों से तबादला करने के नाम पर पैसे भी लेते थे। आरोपियों ने किसी से अपने बैंक खाते में 80,000 रुपए भी मंगवाए थे। ये दोनों ही फर्जी लेटर हेड पर तबादले की नोटशीट तैयार करते थे। मध्य प्रदेश में सरकार ने साफ कर दिया है कि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के ट्रांसफर हो सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुताबिक मुख्यमंत्री ने तबादला नीति तय की है, जिसके तहत जो भी प्रोबेशन पीरियड की अवधि के अभ्यर्थी होंगे उनके ट्रांसफर 2 साल बाद ही किए जाएंगे। मोहन यादव ने साफ कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी ये अवधि पूरी करना होगी। जिन्होंने आवेदन दिए हैं वे 2 साल का प्रोबेशन पूरा कर लें। विभाग की सहानुभूति उनके साथ है। दिसंबर 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हुई थी, जिनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इस साल दिसंबर में खत्म होगा। उज्जैन की नागदा तहसील में पुलिसकर्मी और बीजेपी नेता के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। मामला बिरला ग्राम थाना का बताया जा रहा है, जहां पूर्व पार्षद और कुछ लोग थाने में आवेदन देने के लिए पहुंचे थे। तभी बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद की थाना प्रभारी से बहस हो गई और हाथापाई में तब्दील हो गई। बाद में उज्जैन मामले को थाना प्रभारी ने आपस का विवाद बताकर शांत करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में विवाद को लेकर बीजेपी पार्षद और कुछ लोग थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे, तभी दोनों के बीच बहस हो गई। एमपी में आज से खुले 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूल। छात्रों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी। अभिभावकों की मंजूरी के साथ स्कूल जाएंगे 50% छात्र। स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी। स्कूलों के खुलते ही छात्र कोरोना की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। सूरजपुर में कोरोना संक्रमित छात्रों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया। प्रतापपुर इलाके के केरता प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिन स्कूलों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं उनके आसपास के स्कूलों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। प्रतापपुर इलाके के ही पंछीडांड हाई स्कूल में 3 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन में 15 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब परिजनों के साथ ही शिक्षक संघ भी स्कूल बंद करने की मांग कर रहा है। होशंगाबाद के केसवा ब्लॉक की बबरिया कला ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया। बच्चों को स्कूल बैग के साथ चॉकलेट का वितरण भी किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि
जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का अधिकार है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे आवंटित किए। राज्यपाल ने आदिवासी कमल कास्ते के घर पहुंचकर भोजन भी किया। गुना में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। 31 जुलाई को एएसआई पद से रिटायर हुए रमेश शर्मा ने शहर कोतवाली परिसर में फांसी लगा ली। मौके से एक सुसाइड नोट मिलने की भी खबर है और अभी खुदकुशी के कारण का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग उज्जैन से दर्शन करके लौट रहे थे और इस दौरान टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक में कार जा टकराई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 3 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अलीराजपुर में पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री, खाली बोतलें, रैपर, पैकिंग मशीन बरामद की है। भाबरा के मुख्य मार्ग पर स्थित एक घर के अंदर बने तलघर में शराब बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर छापेमारी की गई। पुलिस ने नवीन बसेर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही घर को सील कर दिया है। एमपी में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने प्रदेश में शराब दुकानों के साथ मौजूद अहातों को भी बंद करने की मांग की है। अर्चना जायसवाल के मुताबिक शराब दुकानों के साथ मौजूद अहातों को के कारण ही प्रदेश में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ ही एमपी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने अवैध शराब के मामलों में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग की। शिवपुरी में बारिश की वजह से आगरा शिवपुरी नेशनल हाईवे में बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें एक ट्रक समा किया। हादसे की वजह से कई घंटे तक जाम लगा रहा। आधी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई, जिसके बाद नेशनल हाईवे की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। टीकमगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भेसली गांव में दबिश देकर देशी शराब की भट्टी का भंडाफोड़ किया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। टीकमगढ़ पुलिस ने 300 लीटर कच्ची शराब और भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी राज भैया बुंदेला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक राजा भैया पर बलदेवगढ़ थाने में 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नरसिंहपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। इसी कड़ी में पुलिस ने नरसिंहपुर स्टेशन के पास देशी शराब बनाने वाली भट्टियों पर छापा मारा। मौके पर 500 किलो से ज्यादा महुआ लहान नष्ट किया गया। विदिशा में रेप के बाद बच्ची की हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। 3 अगस्त को 11 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने रेप किया और उसके बाद पेड़ के फंदे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 25 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। विदिशा में जंगल में करौंदा तोड़ने गई बच्ची को अकेला पाकर आरोपी ने रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जल्द ही चालान पेश कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल की खराब व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और ज्ञापन सौंपा। नए मामलों में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना के मामले 7% ज्यादा तेजी से बढ़े। विशेषज्ञों ने जताई तीसरी लहर की आशंका। केंद्रीय टीम के निरीक्षण के बाद जागी केरल सरकार। कोरोना कंट्रोल के लिए बदले कोविड प्रोटोकॉल। नए कोरोना नियम आज से होंगे लागू। 8 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर लगाया 86 लाख वैक्सीन का कालाबाजारी का आरोप। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आरोपों को खारिज किया।